हेलो एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके। अब देखिए इस चैप्टर में आपका क्या क्या चीज़ें हैं, पहले हम उसको देखते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स किसको बोलते हैं, उनका मेजरमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल इसमें एनालिसिस करेंगे, डिटेल चीज़ें देखेंगे। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अब देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पर चीज़ देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, पहले इसको समझते हैं। ओके। फिजिकल क्वांटिटी नाउ देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपसे जैसे कि बोल रहा हूँ, तो मेरी जो साउंड है, इस साउंड को भी मेजर किया जा सकता है डेसिबल में, या इसकी फ्रिक्वेंसी निकाली जा सकती है, इसकी वेवलेंथ निकाली जा सकती है। तो जो भी चीज़ें दुनिया की मेजर की जा सकती हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे मेरी आवाज़ यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसको मेजर किया जा सकता है। या फिर जो आपकी ये पेन है, इस पेन का मास निकाला जा सकता है, इसकी लेंथ निकाला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दुनिया की वो सारी चीज़ें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, भले वो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाती हैं। जैसे लेंथ हो गई, है ना, वेट हो गया, या फिर किसी चीज़ का मास हो गया, डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस लेंथ अभी एक ही चीज़ है। वेलोसिटी हो गई आपकी, एक्सेलरेशन हो गया आपका, है ना, डेंसिटी हो गई आपकी, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया। तो बहुत सारी जितनी भी आपको यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी दिखती हैं फिजिक्स में, सबको मेजर किया जा सकता है। और जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसी मतलब जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर हो सकता है। जो मेजर हो सकता है उसको बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कई बार हम सोचते हैं कि जो दिखने वाली चीज़ें हैं वही फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एनर्जी जो कि हमको दिखती नहीं है ना, इनविजिबल टाइप की होती है एनर्जी बहुत बार। तो जैसे साउंड एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी, है ना। तो ये चीज़ें भी मेजर की जा सकती हैं, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, दिस कैन बी ऑल्सो मेजर। तो ये मत सोचना है कि जो चीज़ दिख नहीं रहा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। तुम मेरी साउंड को देख नहीं सकते हो, लेकिन मेजर कर सकते हो, है ना, फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दुनिया की वो सारी चीज़ें जिसको हम मेजर कर पाए, चाहे वो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिट्स, या यूनिट जिसको बोलते हैं। अब यूनिट क्या चीज़ होती है, देखो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको मेजर करने के लिए जो हमने कुछ स्टैंडर्ड बनाए होते हैं, स्टैंडर्ड अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड बनाए होते हैं, ठीक है। तो उन स्टैंडर्ड्स को ही यूनिट बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड टेकन एज रेफरेंस इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। थोड़ी सी आपको टिपिकल लैंग्वेज लग रही होगी, लेकिन फिर से देखिए क्या है। चूजन स्टैंडर्ड यानी कि जो हमने लिए हैं, कुछ स्टैंडर्ड जो हमने लिए हैं, वो स्टैंडर्ड क्या हैं, आप बस वेट कीजिए। वो सारे स्टैंडर्ड जो हमने लिए हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, रेफरेंस की तरह किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं यूनिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक बहुत सारे वेट हैं छोटे छोटे, है ना। जैसे किसी चीज़ को आप ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हो, या फिर बड़े से बड़ी चीज़ों में भी मेजर कर सकते हो, छोटे से छोटी चीज़ों को भी मेजर कर सकते हो। लेकिन जनरली वेट को, यानी कि किसी भी मास को मेजर करने के लिए, मास का वेट करने के लिए या मास को मेजर करने के लिए हम केजी का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, है ना। हम केजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि केजी ना तो बहुत बड़ी क्वांटिटी ना बहुत छोटी क्वांटिटी है। कैसे बड़ी क्वांटिटी और छोटी क्वांटिटी कह रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली यूनिट में आपको स्कोप ऑफ फिजिक्स बताया था। देखिए अब वो स्कोप ऑफ फिजिक्स यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि आप वहाँ पर देखिए, मैं भले ही वो चैप्टर डिलीटेड था मेरे पढ़ाने का, उसका पीछे रीजन यही था कि आप उसकी चीज़ों को समझ के यहाँ पर उनको यूज़ कर पाएँ। तो जो स्कोप ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ा था, उस स्कोप ऑफ फिजिक्स में क्या था कि जो फिजिक्स है वो कितनी छोटे से छोटे वेट को और कितने बड़े से बड़े वेट को मेजर कर सकती है। अब अगर मान लो 10⁵ 55 kg का वेट था वहाँ पर, यूनिवर्स यूनिवर्स का वेट, इतना बड़ा वेट वो मेजर कर ले रही है। या फिर
10⁻⁻30 इतना छोटा वेट भी वो मेजर कर ले रही है। तो अब हमको किसी चीज़ को मापने के लिए, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए वेट को क्या स्टैंडर्ड लें, माइनस वाला लें, प्लस वाला लें, या एक ऐसी चीज़ लें जिससे दुनिया की लगभग सारी की सारी चीज़ें ईजिली मेजर हो जाएं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ईजिली मेजर हो जाएं, तो उसको बोलते हैं एक स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड हमने लिया है ना। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में होता है, मिलीमीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, नैनोमीटर में होता है, बहुत सारे, अभी आगे आप इसमें पढ़ोगे। तो डिस्टेंस को अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन हम क्या स्टैंडर्ड ले रहे हैं उसको मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को इन जनरल वो लेते हैं हम जनरली मीटर, जिससे कि मीटर से हमारा जो ऑन एन एवरेज चीज़ें हैं वो मेजर हो जाएं। अब हम पता चल रहा है कि हम हमेशा डिस्टेंस को जो की यूनिट है उसको किलोमीटर में ले रहे हैं, और हमको एक छोटी से इसकी लेंथ को मेजर करना है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं हो जाएगी किलोमीटर से इसको मेजर करना। तो वो स्टैंडर्ड जिसको हम चूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड जिसको हम चूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो स्टैंडर्ड जिसको हम चूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो कहलाती है यूनिट। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। जैसे देखिए यूनिट्स को मेजर कर, अरे जैसे इसको मेजर करने के लिए इसको मेजर, या फिर हम कहते हैं कि यूनिट को और अच्छे से समझने के लिए, यहाँ पर जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं, और हम अगर फंडामेंटल यूनिट की बात कही जाए, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर लिया गया है, मास को यूनिट करने के लिए, मेजर करने के लिए किलोमीटर लिया गया है, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड लिया गया है। अब टाइम को मेजर करने के लिए मैं 1 घंटा अगर ले लेता तो उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, यूनिट एक ऐसी चीज़ होती है, यूनिट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हमारे ऑन एन एवरेज सारी चीज़ें मेजर हो जाए। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो जो पुराने ज़माने के वेट मशीन, जो वेट दुकानदार के पास वेट मशीन होती थी, आजकल तो डिजिटलाइज होगी चीज़ें बहुत सारी, लेकिन वो छोटे छोटे ना आपके वो रखता था छोटे छोटे वेट के लिए उनके। उसके बाद वो बाट कहते हैं उनको, बाट होते थे, बट्टा जिसको बोलते हैं ना, छोटे छोटे होते थे वो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, इस तरह के उसके पास अलग अलग, 10 किलो, 5 किलो, इस तरह के होते थे। अगर मान लो जो उसका वेट है, वो वेट मान लो उसने 10 kg का रखा है अपने पास, और कोई छोटा वेट रखा ही नहीं है, और कोई आ गया 100 ग्राम जीरा लेने के लिए या 100 ग्राम चीनी लेने के लिए, ठीक है। तो अब वो 10 किलो के वेट से कैसे उसको 100 ग्राम चीनी दे देगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी ना उसके लिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी छोटी चीज ऐसे रखना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीज ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कि उसका पूरा काम चल जाए, पूरे दुकान का सामान, मतलब वो सामान का वेट कर सके। तो इसलिए वो छोटे छोटे वेट सारे रखता था। तो यूनिट क्या होती है सिंपल लैंग्वेज में, छोटी से छोटी वो चीज जिससे कि कोई भी चीज मेजर हो जाए, छोटी से छोटी वो क्वांटिटी, या छोटी से छोटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लें, वो उसके लिए यूनिट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, दुकानदार को अगर कोई भी चीज़ बेचनी है, अगर एक बड़ा दुकानदार है तो उसने 50 ग्राम का सबसे छोटा वेट रखा है, बाट रखा है, तो जो 50 ग्राम है उसकी दुकान के लिए यूनिट कहलाया जाएगा। तो यूनिट क्या होती है, वो छोटी से छोटी चीज़ जिससे तुम सारी चीज़ को मेजर कर पाओ, उसको बोलते हैं यूनिट। सो फिर से देखिए, यूनिट जैसे लेंथ के लिए, अगर आप एक कपड़े वाले के वहाँ जाते हो, तो उससे आप कपड़ा मांगते हो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब मान लो उसने 1 किलोमीटर का फीता रखा है, ठीक है, उसमें छोटे तो और उसमें यूनिट है ही नहीं, तो तुमने मांगा 1 मीटर का कपड़ा, वो 1 किलोमीटर से कैसे मेजर करेगा उसको, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी। हो सकता है उसके बाद 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो, तो उससे बड़ी से बड़ी चीज़ मेजर कर लेगा आराम से, और 10 सेंटीमीटर की छोटी से छोटी चीज़ मेजर कर लेगा। तो उस दुकानदार के लिए वो 10 सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यूनिट होता है कि वो छोटे से छोटी चीज जिससे तुम बड़ी से बड़ी चीज को भी मेजर कर पाओ, उसको बोलते हैं यूनिट। नाउ आप शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपकी डेफिनेशन थी, आपकी जो ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर लग रही है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उसकी वही जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। यूनिट तो आप समझ गए हो, लेकिन फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, देखिए, दोज यूनिट विच कैन बी नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर दे बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट। देखिए, वो यूनिट जो कि न तो फर्दर न तो वो डिराइव्ड होती हैं, अभी डिराइव का मतलब आपको समझ में आएगा, नॉर कैन दे बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट। यानी कि अब इसको फिर से वहीं पर इसी एग्जांपल पे आते हैं जो मैंने आपका वो दुकानदार वाला एग्जांपल दिया था। एग्जांपल के लिए, जो दुकानदार के पास जो सारा वेट करने के लिए जो सबसे छोटा, मान लो उसके पास जो बाट है, जो सबसे छोटा वेट है, कुछ लोग बाट नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि आजकल के बच्चों ने हमेशा डिजिटल ही देखा है वेट मशीन। तो पहले के टाइम पे वो तराजू होता था, तराजू, तो उसके एक साइड से वेट रखा जाता था, दूसरे साइड से सामान रखा जाता था। तो जो वेट होता है उसको बाट बोलते हैं, बाट। तो जो बट्टा होता है या बाट होता है, तो वो मान लो उसके पास 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, ठीक है। अब 100 ग्राम का है तो देखिए उससे छोटा वो उसको कर नहीं सकता है, 100 ग्राम का छोटा है तो उसको आधा तोड़ नहीं सकता वो
100 ग्राम का, यानी कि वो अपने अपने दुकान में मिनिमम 100 ग्राम का वेट तक ही सामान दे सकता है, उससे छोटा नहीं दे सकता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, दोज यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड, ना तो वो 100 ग्राम वाला कहीं से लिया गया है, उसके खुद के पास है, या फिर हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते और उसको फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं यूनिट। उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। मीन्स फंडामेंटल यूनिट अब क्या चीज़ है, फिर से यहां पर देखते हैं। जैसे देखिए फिर से सुनिए, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जो सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि ऐसी यूनिट जो इंडिविजुअली सब कुछ काम कर लेगा, इंडिविजुअली सब कुछ काम कर लेगा। फिर से सुनिए, जैसे वो दुकानदार के पास 100 ग्राम का जो वेट था, वो 100 ग्राम का वेट 1 किलो भी तोल सकता है, 2 किलो भी तोल सकता है, 10 किलो भी तोल सकता है ना। तो वो फंड जो छोटे सा 100 ग्राम का वेट है वो सारे रोल प्ले कर रहा। या इसको अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें, मान लो हमारे पास जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो है मीटर, तो उस मीटर से हम किलोमीटर तक की डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। भले ही हमको बहुत मेहनत लगेगी एक एक मीटर मेजर करने में, लेकिन वो सबसे छोटी चीज़ है जिससे कि हम सारी चीज़ों को मेजर कर ले रहे। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे हमारे फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट 7 ही होती हैं, यानी कि टोटल दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनको 7 कैटेगरी में बांट दिया गया है। टोटल हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है? 7। तो 7 उसको कैटेगरी में बांट दिया गया है। यानी कि जैसे मास है, मास को हम मेजर करते हैं केजी में, तो मास को मैं लेंथ में नहीं कह सकता हूँ, मास को मैं लेंथ में मेजर नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मास की फंडामेंटल यूनिट है केजी। लेंथ को अगर मैं केजी में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है मीटर। यानी कि जो चीज़ जिसमें डिराइव हो सकता है, कि जो चीज़ जिसमें डिफाइन हो सकता है, उस चीज़ को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे टाइम की फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी सेकंड। तो सेकंड है तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि टाइम को मैं केजी में मेजर करूँ या टाइम को मैं मीटर में मेजर करूँ, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं उनको 7 कैटेगरी में बांटा गया है, और उन 7 कैटेगरी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है, और उन 7 क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनी होती है उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। सो स्टूडेंट, फंडामेंटल यूनिट को समझने के लिए हमको कुछ उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स या यूनिट क्या चीज़ होती है, देखो उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ गुण होते हैं। उनमें क्या होना चाहिए? देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होनी चाहिए, यानी कि यूनिट किसको कहेंगे। जैसे फंडामेंटल यूनिट का एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं यहाँ पर लेंथ को इंडिया में मीटर में मेजर कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूँ मीटर में। अमेरिका में जाता हूँ तो लेंथ को वहाँ पर सेंटीमीटर में मेजर कर दिया गया, है ना। किसी और कंट्री में जाता हूँ, ब्रिटेन में जाता हूँ, तो हो सकता है मिलीमीटर में मेजर करें, तो वो मीटर यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हर कोई उसको अलग अलग तरीके से मेजर कर रहा, तो इसलिए उसको अब यहाँ पर हम फंडामेंटल यूनिट नहीं कहेंगे। तो क्या क्या है कि पूरी दुनिया में सारी कैलकुलेशन एक जैसी चले, इसके लिए यूनिट्स का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, यूनिट्स का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। देखो कैसे, यूनिट को मेजर करने के लिए एक तो वेल डिफाइंड होने चाहिए, वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि जिसकी डेफिनेशन चेंज ना हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि लेंथ को मीटर से मेजर करेंगे तो पूरी दुनिया में मीटर से ही मेजर करेंगे, है ना। वेल डिफाइंड यानी कि जिसकी डेफिनेशन चेंज ना हो। मैं कहता हूँ कि अगर मास को केजी में डिफाइन करते हैं तो हर कंट्री में मास को केजी से ही उसको डिफाइन किया जाएगा, यानी कि केजी से ही मेजर किया जाएगा। तो वेल डिफाइंड करने का मतलब जिसकी डेफिनेशन टाइम प्लेस के साथ चेंज ना हो, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। मीन्स स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है आपकी वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको उसका साइज शूटेबल होना चाहिए। शूटेबल होना चाहिए यानी कि ना तो बहुत ही बड़ा होना चाहिए ना बहुत ही छोटा होना चाहिए। जैसे लेंथ का एक शूटेबल साइज मीटर है, बहुत ही बढ़िया यूनिट है। अगर मैं केजी में कहता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, सॉरी किलोमीटर में कहता हूँ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, या मिलीमीटर में कहूँगा तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ना तो बहुत छोटा ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए। मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, उसका साइज क्या होना चाहिए? शूटेबल, ठीक है, शूटेबल साइज क्या होना चाहिए? सूटेबल साइज जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, जो हर किसी के लिए ईजी हो, ठीक है। और इजीली रिड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस, यानी कि सारी की सारी जगह पे इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ये वेट अ सेकेंड, इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस। रिप्रोड्यूसिबल मतलब कि अगर जो हमने फंडामेंटल यूनिट जिसको माना है या स्टैंडर्ड यूनिट जिसको माना है वो हर जगह पर
रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यानी कि हर जगह पर हम उसको बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने केजी एक वेट बनाया, यहाँ पर मैंने केजी का एक बड़ा 1 किलो का एक वेट बना दिया, तो हर जगह पर बन सकता है। ये नहीं कि अमेरिका वाले जो है केजी में वेट नहीं बना सकते हैं, उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो हर प्लेस पर इजीली प्रोड्यूसिबल हो उसको बोलेंगे फंडामेंटल या स्टैंडर्ड यूनिट, तब जाके हम उस चीज़ को स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब फिर से समझो, सारी कंट्री में जो इजीली हम हर कोई उसको अडॉप्ट कर पाए, ताकि सारी की सारी कैलकुलेशन, सारी की सारी फिजिक्स एक जैसी रहे। वरना यहाँ पता चल रहा, मैं जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं मान लो अमेरिका या सॉरी इराक ईरान से मान लो मैं तेल मंगा रहा हूँ, है ना, मैं उसको कह रहा हूँ कि केजी में, तो वो कहते हैं क्या होता है केजी, वो जानते ही नहीं केजी, तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोबलाइजेशन में जो सारी की सारी चीज़ें एक जैसी रहे, जिसको सभी लोग एक मान के चलें, ताकि सारे का सारा ट्रेड या सारी की सारी फिजिक्स, सारी की सारी कैलकुलेशन एक जैसी रहे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट के लिए वेल डिफाइन होना चाहिए, सूटेबल साइज होना चाहिए, हर कंट्री या हर प्लेस के लिए क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। ठीक है, चौथी उसकी चीज़ देखो, उसको ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। ईजिली रिप्रोड्यूसिबल या ईजिली एक्सेसिबल लगभग एक जैसा होगा, फिर भी चलो लिख लेते हैं ईजिली एक्सेसिबल, यानी कि आराम से अवेलेबल हो जाए जो चीज़। ठीक है, और क्या होना चाहिए उसने, और क्या हो सकता है, देखिए उसको क्या होना चाहिए, नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जब फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसको खुद को चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया का टेम्परेचर कुछ और है, ब्रिटेन का टेम्परेचर कुछ और है, तो ऐसे नहीं कि टेम्परेचर की यूनिटी चेंज कर दें, ऐसा नहीं है। वो भले ही वो क्वांटिटी चेंज हो रही हो, भले ही वो क्वांटिटी चेंज हो रही हो, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, जैसे इक्वेटर पे अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर अलग, पोल्स पे हम जाएंगे तो टेम्परेचर अलग, ऐसा हो सकता है, होता है। लेकिन ये नहीं कि हम टेम्परेचर की यूनिट ही चेंज कर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमको टेम्परेचर की यूनिट चेंज नहीं करना है, भले ही वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही होती हो। तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट चेंज विथ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, नॉट चेंज विथ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जब फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसके साथ वो हमारी यूनिट चेंज ना होती हो। ठीक है, तब भी डिस्टेंस को किलोमीटर में ही मेजर किया जाएगा, टेम्परेचर को केल्विन में ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो उसको चेंज हम नहीं करेंगे टेम्परेचर या फिर हमारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होने पर। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ 5th पॉइंट का। फॉर एग्जांपल, गरुड़ सॉरी जो भी यहाँ पर आप जहाँ पर भी रह रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर मान लो है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप दिल्ली जाते हो और वहाँ का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो भले ही टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, भले ही टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो आपने उसका यूनिट चेंज नहीं करना है, यानी कि आप उसको डिग्री सेल्सियस में ही मेजर कर रहे हो या केल्विन में ही मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप एक जिस भी प्लेस पे हो वहाँ का टेम्परेचर है मान लो 200 केल्विन, आप गए दिल्ली और वहाँ का टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो कहने का मतलब अगर वहाँ टेम्परेचर चेंज हो गया तो तुम ये मत कह देना कि वहाँ पर टेम्परेचर का जो यूनिट है उसको ही चेंज कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा मतलब। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने पर हमारा यूनिट चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, सो द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, यानी कि ये ना तो टाइम के हिसाब से चेंज होगा ना प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। यानी कि अगर हम टाइम बढ़ाते गए, यानी कि टाइम बढ़ते गया, तो ये नहीं कि कल के दिन हम फिजिकल क्वांटिटी को कुछ और कह दें, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम जगह चेंज कर रहे हैं, इंडिया से हम नेपाल चले गए, इसका मतलब हमारी यूनिट चेंज होगी, ऐसा नहीं होगा। स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा स्टैंडर्ड रहेंगी, एक जैसी ही रहेंगी। आ गया हुआ समझ में। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर हो गए, किसी के लिए 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर हो, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए एक जैसी चीज़ होगी। कुल मिला के स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो सारी जगह पर सारे जगह सारी कंट्री में टाइम के साथ साथ चेंज ना होती हो, सबके लिए यूनिफॉर्म रहे, सबके लिए एक जैसे रहे, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स जो सबके लिए एक जैसे रहे। ठीक, सो नाउ स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर एक नई चीज़ देखते हैं। जैसे कि हमने यूनिट्स हमने समझ लिया, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है वो समझ लिया, फंडामेंटल यूनिट्स क्या चीज़ होती हैं वो समझ लिया। अब यहाँ पर देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब है
जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती हैं उनको कैसे कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं उसको मेजर करने के। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कंट्री ने अपने लिए अलग से सिस्टम बनाए थे। ठीक है, अलग अलग कंट्री ने अलग अलग लोग चीज़ों के लिए सिस्टम बनाए थे। जैसे एग्जांपल के लिए किसी कंट्री ने मान लो लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर को अपनी फंडामेंटल यूनिट बताया था, यानी कि सेंटीमीटर को अपना स्टैंडर्ड यूनिट बताया था। ठीक है, सबसे छोटी जिसको आराम से मेजर कर पाए। किसी ने जो है फुट को अपना स्टैंडर्ड यूनिट बताया था लेंथ के लिए। किसी ने मीटर को जो है फंडामेंटल यूनिट बताया था, है ना। फंडामेंटल यूनिट जैसे कि मैंने कहा कि जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, यानी कि सारे लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते थे, तो तब तक कुछ यूनिट्स बनी हुई थी, कुछ लोगों ने अपने अपने सिस्टम बना रखे थे चीज़ों को मेजर करने के लिए। जैसे उनमें कुछ सिस्टम है, जैसे फर्स्ट सिस्टम आपका बोलते हैं जिसको सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या है, देखो सीजीएस सिस्टम जो है वो फ्रेंच बेस्ड है, फ्रेंच यानी कि फ्रांस ने इसको बनाया था। सी से मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, सी से होगा सेंटीमीटर, जी से मतलब होगा ग्राम, एंड एस से मतलब होगा सेकंड। किस कहने का मतलब है लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करते थे फ्रांस वाले। अब वेट को मेजर करने के लिए, यानी कि मास को मेजर करने के लिए ग्राम का यूज़ करते थे। और जो टाइम है, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये पूरा नाम इसी के नाम से सी जी और एस बन गया, सीजीएस यूनिट। स्पेशली ये कहाँ के लोग यूज़ करते थे, फ्रांस के लोग। फ्रेंच बोल दो या फिर फ्रांस बोल देते हैं, फ्रांस। तो फ्रांस के लोग इसको यूज़ करते थे, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या है, हर कंट्री ने, मतलब अलग अलग कंट्री ने यहाँ पर कुछ सिस्टम बनाए थे चीज़ों को मेजर करने के लिए, यानी कि यूनिट्स बनाई थी। उन्होंने कहा कि हम वेट को मेजर ग्राम में करेंगे, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट जो उनने यूनिट ली थी वो ग्राम लिया था। लेंथ को उसने मेजर करने के लिए कहा कि हम सेंटीमीटर में करेंगे। टाइम को मेजर करने के लिए उन्होंने कहा सेकंड में करेंगे। तो इसलिए हमारा एक सिस्टम बन गया जिसको बोलेंगे सीजीएस सिस्टम। नाउ द फर्स्ट सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम। मैं यहाँ पर आपको 3 सिस्टम बताऊंगा, उसके बाद एक सबसे अच्छा सिस्टम बताऊंगा जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो वाली चीज़ें भी पढ़ाऊंगा। अब देखिए उसके बाद आता है तुम्हारा एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस को बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस सिस्टम स्पेशली जो ब्रिटिश लोग होते हैं, ब्रिटिशर्स ने जो है इसको इन्वेंट किया था। ब्रिटिशर्स ने इसको अपना यूनिट बनाया था एफपीएस सिस्टम को। तो एफपीएस में मतलब जो एफ होता है उसका मतलब होता है फुट, पी से यहाँ पर पी वर्ड से डिराइव होता है पाउंड, और एस से होता है सेकंड। टाइम को तो जनरली सबने ही सेकंड में मेजर किया था, मिनिमम जो उसका यूनिट बनाई थी वो सेकंड ही बनाई थी। कहने का मतलब है लेंथ को इन लोगों ने फुट में मेजर किया, यानी कि कहा कि हम फुट को अपना स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे, यानी कि फुट को अपनी यूनिट लेंगे। यूनिट मतलब होता है छोटी से छोटी वो चीज़ जिससे कि तुम किसी भी चीज़ को मेजर करो, उसको बोलते हैं यूनिट। तो उन्होंने कहा कि हम लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, और वेट को पाउंड में मेजर करेंगे, यानी कि किसी भी चीज़ के वेट को या कि मास को, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। ठीक है, तो फुट किसके लिए था, लेंथ के लिए। पाउंड था मास के लिए, और सेकंड था टाइम के लिए। तो ये ब्रिटिशर्स लोग लेके आए थे, ब्रिटिश का ये एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक, अब जो आपका तीसरी चीज़ है, जो तीसरा आपका है, नाउ स्टूडेंट द थर्ड सिस्टम इज एमकेएस सिस्टम। जो आपका तीसरा सिस्टम है वो होता है एमकेएस सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए ये एमकेएस सिस्टम जो है ये भी फ्रांस के लोगों ने ही सेट किया था। और एमकेएस का मतलब होता है, एम का मतलब होता है यहाँ पर आपका मीटर, के का मतलब होता है आपका किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, इसका मतलब होता है सेकंड। अगेन यू नो वेरी वेल, मीटर किसके लिए मेजर किया, मीटर किसके लिए लिया जाता है, लेंथ के लिए। किलोग्राम किसके लिए लिया जाता है, मास के लिए। और सेकंड आपका लिया जाता है टाइम के लिए, एमकेएस सिस्टम। तो ये आपके 3 पुराने ज़माने के एक सिस्टम यूज़ हुआ करते थे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। बट आजकल का सबसे ज़्यादा जो सिस्टम यूज़ होता है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो होता है आपका एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अपनी पूरी फिजिक्स में, जब तक हम लाइफ में फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक अब हम एसआई यूनिट को ही इस्तेमाल करेंगे। बस ये हमारे एक कुछ कॉमन सिस्टम हुआ करते थे पहले के टाइम पे, तो इसलिए हमारे सिलेबस में है, तो हमने पढ़ना जरूरी है। इसके अंदर होता है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। सिस्टम मीन्स
किसी चीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स बनी होती थी पहले टाइम पे अलग अलग जगह के हिसाब से, वो चीज़ें हैं। तो तीन हमारे पास बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एफपीएस मीन्स फुट, पाउंड, सेकेंड। एमकेएस मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये तीन चीज़ें हमारी यूज़ होती थी। नाउ हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब चीज़ पे आते हैं, जो है आपका एसआई सिस्टम। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट यूनिट एंड द मोस्ट फेमस यूनिट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट का एक जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई, उसको उल्टा पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट भी पढ़ लेते हैं बहुत लोग। तो कुल मिला के हम एसआई यूनिट जो होती है यही सबसे ज़्यादा यूजफुल और यही हमारे पूरे सिलेबस में हमारे काम में आएगा और इसको ही हमने यहाँ पर पूरा ध्यान देना है। ओके, सो अब इसको हम देखते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या चीज़ होती है। उसमें देखिए आपकी फिजिकल क्वांटिटी 7 होंगी, जैसे कि मैंने कहा था आपकी 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे उसमें है आपका यहाँ पर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपका है यहाँ पर देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और इन्हीं 7 क्वांटिटी को जो यहाँ पर यूनिट जिसके लिए यूज़ किया जाता है, तो लेंथ के लिए मेजर किया जाता है मीटर, मास के लिए मेजर किया जाता है, मास के लिए लिया जाता है किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल। ये आपको 7 की 7 चीज़ें याद रखनी है बाय हार्ट। ओके, सो स्टूडेंट, जैसे कि देखिए आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो इसमें ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर से, यू नो वेरी वेल, है ना, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा एसआई यूनिट में, ठीक। मास को किया जाता है केजी में, टाइम को किया जाता है सेकंड में। टेम्परेचर को देखिए आप यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बहुत लोग सोचते हैं, कन्फ्यूजन होता है उनको, बट टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है कि किसी भी चीज़ की जो इंटेंसिटी होती है, जैसे कैंडल से, चलो इसको याद रखना तुम, कैंडल से एक फ्लेम आती है, इंटेंसिटी आती है, तो कैंडेला उसकी यूनिट रख देना। कोई एक वो उसके पीछे कोई रियल लॉजिक नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए कर रहा हूँ। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कोई जो चमकदार चीज़ होती है उसको ल्यूमिनियस बोलते हैं। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कोई चीज़ कितनी चमकदार है, कोई चीज़ कितनी चमकदार है, कितनी वो शाइनिंग है, कितनी उसमें से लाइट आ रही है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस का मतलब क्या कहा मैंने, कोई भी चमकने वाली या जलने वाली चीज़। इंटेंसिटी मतलब होता है उसकी क्वांटिटी। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, कैंडल से याद रखना। और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर, बहुत सारी नई बुक्स में क्वांटिटी ऑफ मैटर को नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में जो नई वाली बुक है, बट ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर ये आपका केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि उसका उस चीज़ की कितनी क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए एक H2O आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको ये मत सोचना कि कितना उसका वेट है, बिकॉज वेट हेट सब ये यहाँ पर किलोग्राम में आ जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल के लिए आपके पास H2O का मॉलिक्यूल है, पानी का एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल के पास कितना वेट है, उस मॉलिक्यूल के पास कितना उसके अंदर चीज़ें हैं, कितने वेट भी नहीं कहेंगे, कितने उसके पास अमाउंट है, तो उसको क्वांटिटी ऑफ मैटर बोला जाता है, जिसको स्पेशली आप केमिस्ट्री में यूज़ करोगे, फिजिक्स में इसका ना के बराबर यूज़ होता है। बहुत कम कोई चैप्टर में यूज़ होगा, फ्लूइड वाले चैप्टर में या इन चीज़ों चैप्टर में यूज़ होगा, बट इसका कम से कम यूज़ होता है। तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पर ये 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद होनी चाहिए और इनकी यूनिट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि जनरली एग्जाम में इनकी यूनिट को पूछा जाता है। वहाँ पर आपको जनरली ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट पूछ देगा, या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट पूछ देगा, टेम्परेचर की यूनिट पूछ देगा। टेम्परेचर में कन्फ्यूज हो जाते हैं आधे से ज़्यादा लोग, ठीक। तो ये आपके थे कुछ ऐसा यूनिट्स। ओके, सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमारे पास 7 यहाँ पर क्वांटिटीज़ होती हैं, तो साथ ही उसके पास क्या होंगी, क्वांटिटी होंगी, तो साथ ही उसके पास यूनिट होंगी। और ये 7 यूनिट ऐसे हैं कि सब अलग ही यूनिट है, मतलब एंटायरली डिफरेंट है, एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो तब जाके हम इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट ऐसा बोला जाता है ना। अब उसके बाद अब दुनिया में सिर्फ 7 क्वांटिटी थोड़ा है, 7 बेसिक क्वांटिटी हैं, डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेलोसिटी, डेंसिटी, या फिर आपके पास एक्सेलरेशन, फोर्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, या हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आगे को आते रहेंगी तुम्हारे पास। तो जो अब नई नई चीज़ें बनेंगी वो इन्हीं 7 चीज़ों से बनेंगी, जिनको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट, जिनको बोला जाता है डिराइव्ड
यूनिट, उनको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, क्या कहा मैंने, फिर से समझिए। मैंने कहा कि हमारे पास दुनिया में जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जिनको हमको मेजर करना है, डिफरेंट टाइप की जो क्वांटिटी हैं वो साथ ही होती हैं, अलग अलग टाइप की। और अब जो इन चीज हमारे पास नई यूनिट निकलेंगी वो उन्हीं 7 यूनिट्स, उन्हीं 7 क्वांटिटीज से बनकर नई क्वांटिटी बनेंगी और नए यूनिट्स निकलेंगे। तो यानी कि अब हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, बट वो सारी के सारे यूनिट इन्हीं 7 से मिलकर बनी होंगी। ठीक है, तो जो अब आगे की यूनिट्स आएंगी उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ओके, अब इन्हीं डिराइव्ड यूनिट के अलावा देखो जो आपके एसआई यूनिट थी यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स थी, इन फंडामेंटल यूनिट के अलावा 2 यूनिट्स, मतलब एक यूनिट और आपके पास होती है, जिसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर 2 चीज़ें, 2 यूनिट होते हैं, 2 क्वांटिटी होती है। पहले तो देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, एक होता है प्लेन एंगल और एक आपका होता है सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती है, सॉलिड एंगल क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये आपका थोड़ा सा एक लेंदी टॉपिक है, तो इसको हम अब अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट, टेक केयर एंड बाय।